कि थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें मेन रूप से हम लोग को थ्योरी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, थ्योरी जो है, तो जो थ्योरी है पहले हम उसको मोटा मोटी बता देते हैं, फिर क्वेश्चन जिस हिसाब से डिमांड करेगा उस हिसाब से क्या करेंगे, आपको बताते चले जाएंगे। तो जैसे देखिए इसमें मेन रूप है, क्या बोला जाता है, टाइम एंड वर्क है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, टाइम एंड क्या है, वर्क है। अब टाइम एंड वर्क क्या है कि इसमें देखिए कोई काम को अगर मान लेते हैं करना है आपको, कोई आपको काम दे दिया गया। ठीक है, अगर कोई काम दे दिया गया है, उसमें आपको टाइम है और क्या है, वर्क है। आप समझिएगा कि अगर आप टाइम को कम दीजिएगा तो वर्क भी आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और अगर टाइम को अगर आप ज्यादा दीजिएगा तो वर्क भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम जो है वर्क के क्या है, समानुपाती बोला जाता है। नहीं, इसको बढ़ाएंगे तो ये काम भी ज्यादा होगा, इसको कम करेंगे तो ये काम भी कम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगर क्षमता समान रहेगा तब, क्षमता समान रहेगा तब। अब देखिए ये सब क्षमता क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई काम को आप क्या करते हैं कि 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, एक बुक को आपको खत्म करना है, आप 20 दिन में उस बुक को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। लेकिन अगर उसको एक दिन में खत्म करना होगा तो कितना हिस्सा खत्म करेंगे, तो उसको एक दिन में जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, उसका क्षमता कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप 20 दिन में 100 पेज पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, तो आप एक दिन में कितना पढ़िएगा, 100/20 यानी 5 पेज पढ़िएगा। ठीक है, 5 पेज ही पर डे हो गया। ठीक है, तो पर डे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, क्षमता है। क्या निकल गया, इसका क्षमता निकल गया। उसी प्रकार से अगर कह देता है कि कोई है जो 20 दिन में क्या करेगा, 5 काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5/20 यानी 1/4, तो इसका क्षमता कितना आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, क्लियर है, यहां तक है। अब आगे इस चीज को देखिएगा कि अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, कि जैसे मान लेते हैं कि अगर क्षमता आपको निकल चुका है, क्षमता आपको 3 यूनिट पर डे है, और आपको समय दिया हुआ है कि 20 दिन है। ठीक है, क्या है, समय है 20 दिन है, तो हमको टोटल काम कितना होगा, यानी कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा। एक दिन में कहता है कि 3 यूनिट काम करता है, ये 20 दिन इसको समय मिला है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 × 20, ये टोटल हो जाएगा। मतलब कि 60 कार्य इसका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि कार्य बराबर हम क्या बोल सकते हैं, क्षमता गुना क्या है, समय है। कार्य बराबर क्या निकल गया, क्षमता गुना समय हो गया। अगर इसी को अगर हम क्षमता निकालेंगे, क्षमता बराबर, तब क्या करेंगे, क्योंकि क्षमता इधर है, इस समय इधर आ जाएगा, मतलब कार्य बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, कार्य बटा समय होगा। ठीक है, तो ये चीज से इसको देखा जाता है। क्लियर है। अगला इसमें अगर हम समय अगर निकालेंगे, अगर हमको समय बराबर निकालना है, तब क्या करेंगे, कार्य बटा क्या करेंगे, क्षमता करेंगे। क्या होगा, कार्य बटा क्षमता हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, समझे। तो ये 3 फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, 3 है, 3 ये मुख्य रूप से ज्यादा है और इसका यूज होगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा आपका इसका इस्तेमाल किया जाएगा कि कार्य बराबर क्या होता है, तो क्षमता गुना समय होता है। क्लियर है। दूसरा क्या हो जाएगा, क्षमता अगर निकालना रहेगा तो कार्य बटा क्या करेंगे, समय करेंगे, और अगर हमको समय निकालना रहेगा तो कार्य बटा क्या करेंगे, क्षमता करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करने का कितना तरीका होता है, तो उसको देखा गया कि 3 तरीका। एक तो है परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड। दूसरा है एलसीएम मेथड, और तीसरा है फ्रैक्शन मेथड। हम एक क्वेश्चन लेकर के तीनों पर हम चल देते हैं। ठीक है, तीनों पर हम बनाते हैं। अब देखिएगा परसेंटेज हमको कहाँ काम करेगा, एलसीएम मेथड कहाँ काम करेगा, फ्रैक्शन मेथड कहाँ काम करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा 70% क्वेश्चन आपको एलसीएम मेथड से बनने वाला है, 10 से 20% बनेगा इससे, और बाकी जो शेष बच जाएगा 10% के आसपास में, तो ये बचेगा किससे, आपको फ्रैक्शन मेथड से बनेगा। अब देखिए परसेंटेज मेथड वहीं पे आपको काम करेगा जहां पे 100 का मल्टीपल होना चाहिए।
मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, 100 का मल्टीपल होगा, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, सीधे हम लोग समझते हैं कि 100% होता है। अगर कोई काम को अगर 100% अगर आप मानिएगा, तो उसके हिसाब से या तो आप 20 दिन होगा, यानी पूरा का पूरा क्या होगा, इसका काटने वाला होना चाहिए समय, है ना। जैसे 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, आपको 10 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, तो इसे पूरा पूरा जब कटेगा तो इसको हम परसेंटेज मेथड से बना सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं आप, ये दोनों का इस्तेमाल ज्यादातर होगा आपका, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, एलसीएम मेथड। तो इसमें सबसे मेन फैक्टर क्या है कि आप एलसीएम कितना जल्दी निकाल लेते हैं। जितना जल्दी आप एलसीएम निकालिएगा, वही आपका क्या होगा, आपका कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देख चलते हैं एक क्वेश्चन को लेकर के। जैसे देखिएगा, एक आता है किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, दिन में करता है, ठीक है। तो ए प्लस बी कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा, क्लियर है। अब समझिए, ये कितना दिन में कर रहा है, ये कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिएगा, ये 100 जो माने है टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया, टोटल वर्क। अब समझिएगा कि 100 वर्क है, वो 20 दिन में काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 5, यानी 100/20 करेंगे 5। ये कितना दिन में करेगा, तो 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि 25 दिन में करता है, 100 वर्क है, एक दिन में कितना करेगा, 4। ये आ गया क्या, आपका क्षमता आ गया, क्या है, क्षमता है, ठीक है। ए का क्षमता कितना हो गया, 5, और बी का क्षमता कितना हो गया, 4। अब समझिए, हमको कार्य निकालना है, समय निकालना है। अब समय निकालना है तो हमको क्या होता है, कार्य बटा क्षमता, कार्य बटा क्या होता है, क्षमता होता है। कार्य हमको कितना टोटल दिया हुआ है, 100, ठीक है। और क्षमता हमको कितना हो जाएगा, दोनों को, क्योंकि दोनों साथ में काम करता है, तो 5 या 4 कितना हो जाएगा, 9, यानी 11.1/9 दिन में क्या करेगा, पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या तो 100/9 दिन में। क्या ये बातें समझ में आई, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब समझिएगा आगे क्या होता है। इसी को अगर हम दूसरा मेथड से अगर हम बनाएं, उसको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होगा इसमें, देखिएगा, परसेंटेज मेथड चलते हैं। मान के चलते, माना कि कुल कार्य कितना है, कार्य 100% है, ठीक है, 100% है। अब हमको ए का कितना दिया हुआ, ए 25 दिन में करता है, सॉरी 20 दिन में किया जाता है ये, और बी कितना दिन में करता है, 25 दिन में करता है, ठीक है। अब टोटल कार्य 100 है, तो इसका क्षमता, ए का क्षमता कितना होगा, क्षमता, तो कार्य बटा समय हो जाएगा, यानी 100 कितना हो जाएगा, 20, तो इसका आ जाएगा 5। बी की क्षमता कितना आ जाएगा, 100/25 आ जाएगा, यानी कितना आएगा, 4 आएगा। कुल क्षमता कितना होगा, 9, यानी ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 9। अब समझिए, कुल क्षमता इसका आ गया है 9, और आपको कार्य दिया हुआ है, तो समय नहीं निकलेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा क्षमता, मतलब 11.1/9 दिन, क्लियर है। यहाँ तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, अगला जो मेथड है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, फ्रैक्शन मेथड से क्या करेंगे, ए 20 दिन में, ए 20 दिन में एक कार्य करता है, एक दिन में कितना करेगा, 1/20। बी कितना करता है, बी 25 दिन में एक कार्य करता है, तो सबका निकाल लेते हैं, क्षमता जो एक दिन में निकलेगा, 1/25,
अब दोनों को क्या कर लेते हैं, क्षमता को जोड़ लेते हैं। क्षमता को जोड़ेंगे 1/20 और 1/25, एलसीएम हो जाएगा 100, ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 4, मतलब क्या आ गया, 9/100 आएगा। अभी क्या है, क्षमता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टा होता है। क्षमता और समय क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। कब, जब कार्य रहेगा सेम तब, क्योंकि दोनों के लिए कार्य सेम है। क्यों, क्योंकि क्षमता कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता अगुना समय। अगर हम क्षमता बराबर अगर निकालते हैं, कार्य बटा क्या होता है, समय। और अगर ये कांस्टेंट हो जाए, मतलब कि ये नियत हो जाए, नियत मतलब कि बराबर हो जाए कार्य, तो जो क्षमता है वो क्या होगा, समय के उल्टा होगा। क्या होगा, समय के उल्टा होगा। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है, समझ में आया? तो इसी आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्षमता ही आया, क्योंकि एक दिन का इसका भी क्षमता, एक दिन में इसका भी कार्य, एक दिन में जो कार्य निकलता है उसको क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। दोनों को जोड़ दिए तो इतना, यही क्षमता है। तो समय क्या हो जाएगा, 100/9 दिन। ये आपका हो गया आंसर। तो आप तीनों मेथड से देख लिया, ठीक है। एलसीएम जितना फास्ट आपको निकलेगा उतना ही क्वेश्चन क्या होगा, फास्ट आपको यहाँ से बनेगा। क्लियर है? अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे जैसे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता क्या है, जॉन अकेले किसी कार्य को 20 दिन में करता है। जॉन कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। जबकि रवि अकेले उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। रवि कितना दिन में कर रहा है, वो 28 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम कितना होगा, 140, ठीक है। अभी कितना आएगा, 140/20 करेंगे तो 7, 140/28 करेंगे तो 5, 28 से होता है। आप समझिए हमको निकालना कितना है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, कितना दिन में ये पूरा करेगा, ठीक है। तो कहता है समय बराबर निकालना है। समय क्या दिया हुआ है, 140 कार्य है, और क्षमता टोटल कितना हो जाएगा, एक, 7 5 कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। इसको काटेंगे, 6 70 35 और ये हो जाएगा 3। तो 35 बटा इसका क्या हो जाएगा, 3। इसको काटिएगा तो 11×3 = 33.2/3 दिन। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी 11.2/3 दिन क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को भी, बताइएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला जो इसमें क्वेश्चन कहता है कि सुमित और राजीव, ठीक है ना, बस धीरे धीरे इसको समझते चले जाइएगा, ठीक ना। जहां पे दिक्कत होगा वहां पे बोलिएगा, ठीक है। सुमित और राजीव मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं। देखिए सुमित है, सुमित है प्लस राजीव है, कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में। सुमित अकेले कितना दिन में करता है, तो ये करता है 25 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 5, आई कितना हो जाएगा, 4। अब समझिएगा कि सुमित और राजीव का क्षमता कितना है, 5 है। सुमित का अकेले 4 है, इसका क्षमता 4 है, ये दोनों को जोड़ के 5 है। इसका मतलब इसका क्षमता 1 रहा होगा। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत, कि दोनों का जोड़ करके क्षमता अगर 5 है, सुमित का अगर अकेले 4 है तो इसका 1 रहा होगा। अब कहता है कि राजीव अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो राजीव अकेले करता है तो समय निकालना है, कार्य कितना दिया हुआ है, 100, और समय क्षमता कितना दिया हुआ है, 1, क्योंकि ये कार्य दिया हुआ और ये क्या हो गया, क्षमता हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका समय कितना आ जाएगा, 100 दिन आ जाएगा। तो 100 दिन इसका क्या होगा, चौथा नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत है?
चलिए आगे देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है जूली राहुल एक साथ एक कमरे को की पेंटिंग 12 दिन में करते हैं। कौन कौन है? जूली है, प्लस राहुल, ये 12 दिन में कर रहे हैं। जूली अकेले 20 दिन लगाती है। जूली कितना दिन लगाती है? 20 दिन। इसका एलसीएम होगा 60। ठीक है, 60 इसका कितना होगा? 5 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 3। अब समझिएगा कि जूली अकेले 3, इस जूली की क्षमता कितना है? 3 है। तो राहुल का क्षमता कितना हो जाएगा? 2। अब हमको निकालना है समय। समय बराबर कितना होगा? कार्य बटा क्षमता। क्षमता कितना है? तो 2 है। इसका कितना हो जाएगा? 30। 30 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो 30 दिन इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसमें मुख्य रूप से सिर्फ पढ़ाई होगा, कोई बकवास इसमें नहीं होगा। ठीक ना? अब 1 घंटा मात्र इसको आराम से शांति पूर्वक होकर के इसको देखिएगा। ठीक है, बकवास नाम की इसमें कोई चीज नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें जो भी मिलेगा आपको एक्यूरेट चीजें पढ़ा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी कितना दिन में दिया हुआ है? 12 दिन में दिया हुआ है। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्रतिदिन आधे दिन तक कार्य करता है, तो ए और बी एक साथ उस कार्य को कितना दिन में करेगा? चलिए देखिए, इसका पहले लेते हैं एलसीएम। ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा? ए का क्षमता कितना हो गया? 3 और बी का क्षमता कितना हो गया? 2। ठीक है, क्योंकि 3 और 2 कितना होगा? 5। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है ना प्रतिदिन आधा दिन ही काम करता है। अब सोचिए पूरा दिन जब काम करता है तो ये 2 यूनिट काम करता है। अगर आधा दिन काम करेगा तो 1 यूनिट काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? लिखेंगे यहाँ पे बी पूरा दिन 2 यूनिट करता है। आधा दिन कितना करेगा? 1 यूनिट। इसका क्षमता हो गया और ये भी साथ में रहेगा, तो ए का कितना हो गया? 3। टोटल क्षमता कितना हो गया? 4। अब हमको निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होगा? कार्य बटा क्षमता। कार्य टोटल कितना है? 60 और क्षमता कितना है? कुल 4। ठीक है, तो इसका समय कितना आ जाएगा? 15 दिन। तो 15 दिन में क्या करेगा? पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 15 दिन इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है ए और बी अकेले किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। चलिए ए कितना दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में, और बी कर सकते हैं उसको 40 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 120। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर है? कहता है यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, आप पहले बी शुरू करते हैं। ठीक है ना? एकांतर दिन कहने का मतलब है कि पहले बी किया, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है। इस तरह से चल रहा है काम। ठीक है, तो सोचिए पहले बी करेगा फिर ए करने वाला है, तो 4। तो ये 2 दिन ना लगेगा। पहला दिन ही, दूसरा दिन ही, तीसरा दिन ही, चौथा दिन ही, इस तरह से चलेगा। अब समझिए कि अगर 2 दिन में कितना हुआ, कितना कार्य हुआ, तो 7 यूनिट कार्य हो गया 2 दिन में। ठीक है, अभी तो साइकिल में जोड़ा में चलेगा, तो इसको ऐसा करते हैं कि 120 के आसपास में इसको ले जाते हैं। ठीक है, इसमें कितना करेंगे? इसमें अगर हम 16 से गुना कर लेते हैं तो 16 सते बलोतर से 11 का पर 2 होगा। ठीक है, लेकिन अगर 17 से कर लीजिए, 17 से अगर करते हैं तो 17 सत्ते 19 से 119 होगा।
ठीक है। तो इधर भी हम अगर 17 से अगर गुना करते हैं तो ये होगा 34 दिन। ठीक है। आप समझिए 119 कार्य तो हमको हो चुका है, टोटल कार्य कितना है 120। लेकिन जो बाकी जो फिर बचेगा, ए करेगा, बी करेगा, बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर कौन स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करेगा, क्योंकि 17 साइकिल हो चुका है। तो 17 साइकिल के बाद फिर कौन स्टार्ट करेगा, फिर बी स्टार्ट करेगा। तो पी कहता है एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट एक दिन में करता है। ठीक है। तो अगर 1 यूनिट करना होगा तो 1/3 दिन में, क्योंकि 1 यूनिट तो यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये 34 दिन तो होगा ही होगा, और 1/3 दिन और होगा, तो 34.1/3 दिन में क्या करेगा, पूरा का पूरा कार्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 34.1/3 दिन में आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर।